यहाँ पे हमें एक क्लास के 22 बॉयज स्टूडेंट्स का जो वेट है वो केजी में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस दी गई होती हैं उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर ली हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे वेट्स जो केजी में है, ये होगा इसका क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ बॉयज होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें सबसे कम जो वेट है वो है 36.49 और सबसे ज़्यादा वेट है इसमें 69.10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे क्लास इंटरवल होंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल मैं कैसे कैसे कवर कर सकता हूँ, अगर मैं लूँ इसको 30 to 40 इस तरह से, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 तब भी हो जाएगा। अगर मैं इसको लेता हूँ 35 to 40, 40 to 45 तब भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका 5 के गैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लास इंटरवल की विड्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 35 to 40 एंड 40 to 45। ये आ जाएगा 45 to 50 एंड 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70, ठीक है। तो इसमें हमारे जितने भी ये वेट हैं ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे कम इसमें 36 आ जाएगा यहाँ पे कहीं, और सबसे ज़्यादा 69 ये इस वाले में आ जाएगा। अब देखते हैं 35 to 40। तो 35 to 40 देखो ये जो क्लास इंटरवल्स है ना ये कैसे हैं हमारे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है ये, एक्सक्लूसिव। तो इसमें हम जो ये वाला है इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे कैसे काउंट करेंगे हम यहाँ पे, 35 से लेके 35, 36, 37, 38, 39, बट 40 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ऐसा ही करते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये चारों इसी में आ जाएंगे क्योंकि ये 40 से कम है, और बाकी जो अगला है वो 40 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें हम नहीं रखेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 4 फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे यहाँ पे, 4 होंगे, और टैली मार्क्स यहाँ पे 4 डंडे आ जाएंगे इस तरह से। अब ये 40 to 45 होगा। तो देखो 40 to 45 मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये है 0, तो इसमें मैं डैश कर देता हूँ। अगला मेरे पास 45 to 50, तो 45 to 50 यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये होगा। देखो यहाँ से ये सारा, और ये 50 से ज़्यादा है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो 1, 2, 3, 4 डंडे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 50 to 55 लेते हैं। तो 50 to 55 कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, और ये ज़्यादा हो गया तो इसको नहीं लेंगे। तो 1, 2, 3, ये हो गए 3, तो 3 डंडे लेते हैं, 1, 2, 3। इसके बाद 55 to 60 लेते हैं। तो 55 to 60 मेरे पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 से ऊपर चला जाएगा इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 4 डंडे ले लिए मैंने टैली मार्क्स में। अब देखते हैं 60 to 65। तो 60 to 65 मेरे पास कौन से हो गए, ये हो गए। 65 से नीचे लेना है तो ये यहाँ तक आ गए। 1, 2, 3, तो ये भी मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। 1, 2, 3, 3 डंडे। अब बाकी बच्चे जो हमारे पास 65 to 70 होंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आ गए। तो ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल हो जाएगा 4, 4, 8, 3, 11, 4, 15 और 3, 19, और ये 4 कितने हो गए, ये 4, 4, 8, 3, 11, 4, 15, 3, 18, 4, 22, ठीक है ना, 22 हो गए।